ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर अरण्यक कांड चल रहा है। और अरण्यक कांड के अंदर जो है आज का हम जो सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 6, 7 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे 6, 7 और 8 वह जो सर्ग हम पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सुषिण, जो सुतीक्षण ऋषि हैं, उनके आश्रम में प्रवेश किया जाता है श्री राम के द्वारा। और आगे हम पढ़ेंगे श्री राम को जो है धर्म उपदेश दिए जाते हैं सीता जी के द्वारा। और उन धर्म उपदेश में जो दिए जाते हैं उनका प्रति उत्तर जो है श्री राम जी सीता जी को देते हैं। उस पूरे के पूरे विवरण को आज की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे। पूर्वी कक्षा हमने पढ़ा था कि सर्वंग ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया जाता है, वहाँ पर जो है राक्षसों के संहार करने का प्रण लिया जाता है श्री राम के द्वारा। और वहाँ से वो आगे अपनी यात्रा बढ़ाते हैं और वो सर्वंग ऋषि के आश्रम में प्रतिज्ञा लेकर आगे वन में गमन करते हैं। और वहाँ से आज्ञा लेकर वो पता जो है उनके द्वारा बताया जाता है कि सुतीक्षण जो ऋषि हैं उनके आश्रम में आपको निवास करना चाहिए। वो बहुत अच्छा आश्रम वहाँ पर है, वहाँ पर आप अपने जो अपना जीवन है वहाँ पर आप व्यतीत कर सकते हैं। तो उस प्रकार की वहाँ पर वृत्तांत हमने पूर्वी कक्षा में हमने पढ़ा था। आज पूरे के पूरे इस कक्षा को हम पढ़ेंगे। जितने लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कुछ शंका कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सागत्वा दूरमद्वना नदीस्तत्वर्तदा बहुदका दर्श दार्श तथा मेकांतते चीरमाला प्रकस्तत में। सर्वं के आश्रम से बहुत दूर जाकर और मार्ग में अनेक गहरी नदियों को पार कर श्री राम ने एकांत स्थल में एक आश्रम देखा जो चारों ओर पुष्प मालाओं से अलंकृत था। तो वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। और प्रस्थान करने के बाद में जब थोड़ा आगे चलते हैं मार्ग में, तो उन्हें एक आश्रम जो दिखाई देता है, जो फूल फूल कंदमूल और वृक्षों से सुशोभित था। आगे बढ़ते हैं। तत्र सुतीक्षणा अस्मिन् तपो वृद्धास्वास्ते रामो सस्मे भगवना भवन्ते दुष्टुमागतते। आश्रम में तपो वृद्ध सुतीक्षण को बैठे हुए देख श्री राम ने कहा, भगवान मेरा नाम राम है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। सा निश्चय तथो वीरा राम धर्म वृत्तता ब्रह्म समक्षलिस्य चचा बहुदेव मिदिते वचनमा वृत्तिते। धार्मिक श्रेष्ठ श्री राम को देखकर महर्षि सुचिषण ने दोनों भुजाओं से आलिंगन करके कहा, सवागते खलुता वीर राम धर्म वर्तता आश्रोमा तव्य क्रांतता सनात इवे समाप्रततमा। हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ वीर राम, आपका स्वागत है। आपने आप अपने आगमन से अनाथ के समान इस आश्रम को सनात कर दिया है। तो सुचिषण ऋषि के द्वारा वहाँ पर वृतांत होता है। वो कहते हैं कि आपके आने से जो है हमारा ये अनाथ के तरह जो आश्रम था इसको सनात कर दिया है आपने। ये अगला श्लोक है। प्रतीक्षणा मास्तत्मावे नारोहा माहिष्यते देवालोकमित वीर देह व्यक्तत्वा माहित्ले। हे माहिष्यसि राम, आपके दर्शन की अभिलाषा से मैंने इस तो यहाँ पर एक श्लोक आया, ये श्लोक प्रक्षिप्त है। आगे बढ़ते हैं इस श्लोक से। अयमेव आश्रमो राम गुणमान रमित में तथा श्रुत्वा वचना तस्य राम वचनम वृत्तिते। हे राम, तुम इसी आश्रम में रहो, क्योंकि इस आश्रम में सब प्रकार की सुविधाएं हैं। उन महर्षियों का ऐसा वचन सुनकर श्री राम ने कहा, एता समस्त्राश्रम में वास चिरा तू ना समर्थते तमा व्यक्तवा बरदा रामा संध्यापुमागमतते। मैं इस आश्रम में बहुत दिन तक रहना उचित नहीं समझता। उस ऋषि से इस प्रकार की बातें करते हुए श्री राम संध्या करने चले गए। तो वहाँ पर उनके द्वारा संध्या की जाती है। जो लोग बार बार आक्षेप लगाते हैं कि श्री राम मूर्ति पूजा किया करते थे, मूर्तियों की पूजा करते थे, मूर्तियों की उपासना किया करते थे, तो श्री राम को बार बार पूरी वाल्मीकि रामायण के अंदर यही विवरण मिलेगा कि श्री राम प्रतिदिन जो है यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे, उपासना करते थे, ध्यान लगाते थे। लेकिन मूर्ति आदि पूजा का जो प्रमाण है वो वाल्मीकि रामायण के अंदर नहीं मिलता है। और ना श्री राम के द्वारा मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा, पाषाण पूजा, प्रकृति पूजा नहीं की जाती थी। तो उनके द्वारा जो है शुद्ध परमपिता परमात्मा निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। तो इस प्रकार का वहाँ पर जो है संध्या आदि की उपासना की विधि जो है वहाँ पर देखने को मिलती है श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई। आगे बढ़ते हैं। तथा शुभा तपास्म भोजन भोज्यमत्रा सभ्य सुदक्षिणा पुरुषार्थभ्यम ताभ्य सुकृतता दधो महात्मा संध्यो मावर्तिते रजनी वक्षित्वा। जब श्री राम संध्या उपासना कर चुके तब महात्मा सुतीक्षण ने सीता सहित राम लक्ष्मण को रात्रि में खाने योग्य पवित्र फल मूल तथा अन्न आदि सत्कार पूर्वक स्वीकार संवय लाकर दिए। तो यहाँ पर
बार बार एक और विवरण तुमको देखने को मिलेगा, जानकारी कि श्री राम के द्वारा जो है कंद, फल और अन्य ही औषधि आदियों का ही ग्रहण किया गया था। वन के अंदर किसी जीव जंतु पशु पक्षी आदि के साथ में हिंसा नहीं की गई थी, ना उनका मांस भक्षण किया गया था। जहाँ भी वो किसी भी आश्रम में जाते थे, किसी भी ऋषि के पास में जाते थे, तो वहाँ पर उनको शाकाहार शुद्ध भोजन ही दिया जाता था। किसी भी प्रकार की हिंसा, जीव हिंसा उन्होंने नहीं की। पूरे 14 वर्षों तक जो है उन्होंने कंद मूल फल खाकर ही अपने जीवन को व्यतीत जो है वन में किया था। तो ये बहुत इस जो है श्लोक मिलावटी जो है वाल्मीकि रामायण के अंदर डाल दिए कि वो मांस खाते थे, जीव जंतुओं की हत्या करते थे, प्राणियों पर दुराचार व्यभिचार आदि करते थे। तो इस प्रकार का जो है गलत आक्षेप लगाया गया श्री राम के जीवन में। जो सत्यता है वो आपके सामने जो है यहाँ पर बताई जा रही है कि क्या उस समय पर घटना श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई है, क्या वहाँ पर घटना घटी थी, कैसा जीवन जो है श्री राम का रहा। तो वो सारी की सारी सत्यता बात आपको बताई जा रही है। जो मिलावटी हैं, जो अलग से मिला दिए गए हैं और श्री राम के जीवन को कलंकित करने के लिए, कुछ रूढ़िवादी चमत्कार आदि दिखाने के लिए, तो वो श्लोक यहाँ पर प्रक्षिप्त हैं। उनको मैं संकेत भी कर देता हूँ कि कौन कौन से श्लोक प्रक्षिप्त हैं। अगला श्लोक है, रामस्तु सह सौमित्रा सुदक्षिणा नामे पूजित थे पर्णिमाता निशा तत्र प्रभावत थे पृथ्युवाद्यते थे। सुदक्षिण द्वारा सत्कृत हो सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम ने वह रात्रि उसी आश्रम में व्यतीत की और प्रभात होते ही जागे। उठाते तो यथ काला राघव सा सीताए उपास प्रसा सुशिस्तने जले न तो पा लगिंदनः। यथा समय सीता सहित बिस्तर से उठकर श्री राम ने कमल गंध से युक्त शीतल जल से स्नान किया। अथ तेजानी सुरवांस से वेद ही राम लक्ष्मणों काष्ठते विदेश धर्माचार्य तपस्विना बने। तदुपरांत उस तपोवन में यथा समय विदित श्री राम लक्ष्मण और सीता ने ईश्वर उपासना और अग्निहोत्र किया। तो यहाँ पर बार बार तुम्हें ये देखने को मिल रहा है कि श्री राम लक्ष्मण और सीता के द्वारा ईश्वर उपासना और अग्निहोत्र किया गया। तो वो प्रतिदिन इनका यही नियम था श्री राम का। वो अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ में जहाँ भी वो जाते थे, किसी आश्रम में जाएं, किसी ऋषि के पास में जाएं, या अकेले भी वन में जो है विचरण कर रहे, तब भी उनके द्वारा जो है साय और सुबह संध्या की जाती थी, अग्निहोत्र किया जाता था, उपासना की जाती थी, निराकार ईश्वर की जो है उपासना की जाती थी। इस प्रकार की पूजा पद्धति, इस प्रकार का जो है ध्यान करने की विधि जो है हमको देखने को मिलती है। किस प्रकार से श्री राम जो है निराकार परमपिता परमात्मा के शरण में बैठकर जो है उपासना किया करते थे, ध्यान लगाया करते थे। उद्यंत दिनाकाश दृष्टवा विगतस्तस्मा सुतीक्षणामेव तत्वे सलक्षणा वचनाम वृतते। सूर्य को उदय होते हुए देखकर पुण्य आत्मा राम और लक्ष्मण महर्षि सुतीक्षण के पास जाकर नम्रतापूर्वक ये मधुर वचन बोले। सुखस्थिता समाह भागवस्तता पूज्यन पूजितता अविस्तता तपो यवा तो सूर्यो नाति विराजते तवादिच्छमः गंतुम्यक्तवक्तवा चरणों मुने ववंदते सहा सौमित्र सीताएं सहा राघव। भगवान आप जैसे पूज्य व्यक्ति द्वारा सत्कृत होकर हम लोग सुखपूर्वक आपके आश्रम में रहे। जब तक सूर्य का ताप असह न हो तभी तक हम यहाँ से प्रस्थान कर देना चाहते हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर तीनों ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। सो तो स्पंस तो चरणावृतपथा मुनि पुंड्रवा गाढ़ मलिदृते स्नास्ते वचना में वृत्ते। मुनि श्रेष्ठ सुचिजन ने प्रणाम करते हुए राम लक्ष्मण को उठाकर उनका आलिंगन किया और स्नेहपूर्वित ये वचन कहे। अरिष्टते गच्छता पंतता राम सौमित्रणा सह सीताए चन्य धार्या छाया वनुव्रतता। हे राम, आप छाया के समान आपका अनुगमन करने वाली सीता और लक्ष्मण के साथ सुखपूर्वक यात्रा करो। तो इस प्रकार के वचन जो हैं सुतीक्षण दी के द्वारा बोले जाते हैं, रात्रि व्यतीत किए जाते हैं उनके आश्रम में, आगे यात्रा प्रस्थान किया जाता है। अगला श्लोक है, सुचिना ना वियोजिते प्रस्थिता राघुनंदनमा इधा सगनदत वचा भरता मावृत्ते। महर्षि सुचिन से विदा हो जब श्री राम आगे चले तब मार्ग से सीता ने अपने पति राम से यह युक्ति स्नेहसक्त वचन कहे। तो हम अब अगला सर्ग हम पढ़ेंगे, 7वां सर्ग, जिसमें सीता जी के द्वारा धर्म उपदेश जो है श्री राम को दिए जाते हैं। उन उपदेशों को हम पढ़ेंगे, कौन कौन से उपदेश जो है इनके द्वारा दिए गए थे। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल पर नए भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सत्यता पहुँचाने का प्रयास करें कि भाई वास्तव में श्री राम के जीवन से जुड़ा हुआ जो घटना है, जो विवरण है, उनका इतिहास है, वो वास्तव में सत्यता ये है, ये हमको सुननी चाहिए, बताने चाहिए, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, सभी लोगों तक सत्यता पहुंचनी चाहिए। जो मिलावटी है, लोगों के द्वारा कहानी गपोड़े मात्र दिखाए गए हैं, चमत्कार आदि दिखाए गए हैं श्री राम से जोड़कर, उनको वो खंडित नहीं है, उनका खंडन भी किया गया है और वो श्लोक जो है मिलावटी हैं। आगे लिखा है, तो अब हम अपने 7वें सर्ग को पढ़ेंगे जिसमें सीता जी के द्वारा धर्म उपदेश दिए जाते हैं।
अधर्मता सूचे सुसूक्ष्मणा विधना प्राप्ति महाना निर्वर्तते सुखया व्यासना तमाजिति। हे राम, सूक्ष्म रीति से विचार करने पर आपको जान पड़ेगा कि सिंह, व्याघ्र आदि जंतु और राक्षसों की वध की प्रतीक्षा कर आप अधर्म का संचय कर रहे हैं। आप जिस कामकाज व्यसन में प्रवृत्त हो रहे हैं उसे निवृत्त होने पर ही आप अधर्म के संचय रूपी दोष से बच सकते हैं। तो ये वचन जो है सीता जी के द्वारा बोले जाते हैं। आगे हम सीता जी के जो वचन दिए हैं इनको पढ़ेंगे और उनके जो वचन दिए गए थे, जो वचन बोले जाते हैं, उनका प्रति उत्तर जो है श्री राम जी के द्वारा दिया जाता है। अपना बताया जाता है कि क्यों उन्होंने जो है ऐसे दुष्ट प्राणियों को या दुष्ट प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं, जो हिंसा करने वाले, उनको दंड देने के लिए किस प्रकार से प्रण लिया गया था, वो आगे हम पढ़ेंगे। त्रिणवाव्यासनत्रे कामजनी व्यवर्तुते मिथ्या वाक्य प्रमद तसाद गुरुत्वा बुभु प्रदाग्य में विगामनः बिना वेरचार रुद्रता। कामकाज व्यसन 3 प्रकार के मान्य हैं। उनमें से मिथ्या भाषण करना भयंकर पाप है तथा रोष शेष 2 पर स्त्रीगमन और आकरण प्राणियों की हिंसा उससे भी बढ़कर है। तो वो बताती हैं कि वे 3 दोष बताती हैं। कहती हैं भाषण, मिथ्या भाषण करना ये सबसे पहला पाप है और सबसे पहला दोष जो बताती है वो सबसे पहला दोष बताती है मिथ्या भाषण करना। दूसरा बताती हैं परिस्त्रीगमन और तीसरा है अकारण यानी बिना कारण के प्राणियों पर हिंसा करना, उन पर अत्याचार दुराचार करना, उनकी हत्या आदि कर देना। ये 3 दोष जो हैं उससे भी बढ़कर जो हैं 2 दोष बताए जाते हैं। आगा इस जो श्लोक है मिथ्या वाक्यता भूतता माँ वर्तते राघवा कुतो विलक्षणा स्त्री प्रेरणा धर्मासनमा। हे राघव, मिथ्या भाषण तो ना कभी आपने किया है और ना कभी आगे करने की आशा है। धर्मनाशक पर स्त्री संसर्ग की तो चर्चा ही आप में व्यर्थ है। तो यहाँ पर सीता जी के द्वारा जो हैं वाक्य जो यहाँ पर बोले जाते हैं वो कहते हैं कि आपने कभी मिथ्या भाषण तो अपने जीवन के अंदर कभी किया ही नहीं और परिस्त्री गमन तो आपने कभी संसर्ग की तो चर्चा ही नहीं की। आपने कभी आप में व्यर्थ की ये तो चर्चा आपसे करनी ही व्यर्थ है, क्योंकि ना आप दुराचारी ना व्यभिचारी हैं, ना परिस्त्री गमनी हैं, ना आप कामी हैं। तो इस प्रकार का जो है सीता जी उनको बताती हैं। तृतीय यदि रौद्रा प्राणसा विस्नमा निर्वर्ते कृत्य महोत्तचे सयुमस्तत्तमः प्रत्यजास्तत्वा वीरदंडकारण्य विस्नामा ऋषणा संरक्षणार्थे वदा संयति रस रक्षास्मा। परंतु तीसरा भयानक दोष अर्थात मोहवश निरपराध प्राणियों की हिंसा आप में उपस्थित होने वाला है, क्योंकि हे वीर, आप दंडकारण्यवासी ऋषियों की रक्षा के लिए संग्राम में राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। तो वो तीसरा दोष उनके द्वारा बताया जाता है कि भाई आप इस वन में जो है ऋषियों के समक्ष जो है प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि भाई मैं उन प्राणियों की जो है वध करूंगा जो निर्दोष व्यक्तियों पर, ऋषि महर्षियों पर अत्याचार करते, दुराचार करते हैं, प्राणियों की हिंसा करते हैं, जीव जंतुओं को जीना हराम कर रखा है वन के अंदर। कोई किसी भी प्रकार से जो है सुख शांति इस वन के अंदर नहीं है। तो ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के जो प्राणी हैं उनको मैं जो है उनको समाप्त करूंगा। तो ऐसे ही प्रतिज्ञा जो है अपने संग्राम की, राक्षसों को मारने के आप कर चुके हैं। ऐसा वाक्य जो है सीता जी के द्वारा बोला जाता है। ऐत्री मित्रता वचना दंडकवा इति विश्रुतमा प्रतिशतवा सहा भ्राता धृतावाण शास्त्रनमा। उसी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आप धनुष बाण धारण करके लक्ष्मण सहित दंडक नामक प्रसिद्ध वन में जा रहे हैं। नहीं में रोचते वीर गमना दंडकान प्रतिते स्नेहा वुवाचचे सर्वाचित तवा शिक्षाए। हे वीर, मुझे आपका दंडक बन जाना अच्छा नहीं लगता, मैं आपको शिक्षा नहीं देती, परंतु स्नेह एवं सम्मान के कारण आपको स्मरण करा रही हूँ। तो वो बोलते हैं कि मैं आपको स्मरण करा रही हूँ, आपको शिक्षा नहीं दे रही हूँ, आपको कुछ बातें जो हैं बोल रही हूँ। अगला श्लोक आया है अपराध बिना हंतु लोकाना वीरणा काम्य क्षत्रिणा ता वीरणा वनेषु नित्यतात्मना धनुषा कार्यम मेता वदात्तना माँ वीक्षणमा कवा शास्त्रता कवचा वन कवा चा छात्र तपा कवच। हे वीर, बिना अपराध लोगों के वध को मैं उचित नहीं समझती। शांत अतः अंतकरण वाले वीर क्षत्रियों का वन में धनुष धारण से इतना ही प्रयोजन है कि वह दुखी लोगों की रक्षा करें, निरपराध जीवों की हिंसा नहीं। कहाँ शस्त्र और कहाँ वन, कहाँ छात्र धर्म और कहाँ तपस्या, दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। तो यहाँ पर सीता जी के द्वारा ये बातें जो हैं बोली जाती हैं कि वो कहते हैं कि भाई जो है क्षत्रिय के लिए जो उचित बातें बताई गई, यानी जो अधर्मी व्यक्ति हैं, जो लोगों के साथ में हिंसा करने वाले हैं, उनको दुख देने वाले हैं। तो वहाँ पर सीता जी कहती हैं वन में धनुष धारण करने से इतना ही प्रयोजन है कि वह दुखी लोगों की रक्षा करें। तो दुखी से मतलब है कि जो जिन पर अत्याचार किया जा रहा है, दुराचार व्यभिचार किया जा रहा है, उनकी हिंसा की जा रही है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है।
उनको जो है अनेकों प्रकार से जो उन पर प्रताड़नाएं दी जा रही हैं, ऐसे व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए ही क्षत्रिय धर्म है। उनको धर्म में रहते हुए धर्म के मर्यादा का पालन करते हुए उनकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसे हितों उपदेशक जो हैं सीता जी के द्वारा बोले जाते हैं। आगे लिखा है, तो वो कहती हैं तपस्या दोनों परस्पर विरोधी बातें, यानी तपस्वी लोग जो हैं वो हिंसा को त्याग करते हैं, वो हिंसा नहीं करते, और जो क्षत्रिय लोग हैं वो हिंसा और अहिंसा दोनों को साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि हिंसा और अहिंसा क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य है, उसका धर्म है। क्योंकि वो कर्तव्य में अपने आरूढ़ हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा ली, उनका दायित्व बनता है कि वो दंड भी दें और उनको प्रेम पूर्वक जो है उनका सम्मान भी करें, उनको स्नेह भी करें। तो प्रजा पर जो है राजा का उत्तरदायित्व होता है कि भाई वो प्रजा को जो है, अगर दुराचार व्यवचार प्रजा के अंदर पनप चुका है, रूढ़िवादिता पाखंडता आ चुकी है, गलत व्यवहार हो रहा है, आपस में ही जो है फूट पड़ रही है, एक दूसरे का जो है अत्याचार व्यवचार आदि कर रहे हैं, एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, हानि करने पर लग रहे हैं, तो राजा को उचित है कि वो प्रजा को दंड दे सकता है। तो यहाँ पर हिंसा और हिंसा दोनों हैं। हिंसा भी कर सकता है वो, अगर ज़्यादा ही अपराध कर दिया, अगर नहीं मान रहा है तो उसकी हत्या और हिंसा यानी उसको दंड देने का, मृत्यु दंड देने का भी अधिकार राजा को होता है। तो इस प्रकार के वाक्य यहाँ पर बोले जाते हैं। और कोई अच्छा विद्वान धार्मिक व्यक्ति तो उसको सम्मान भी दिया जाता है, उसको उसके धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसको जो है धन दिया जाता है, यश कीर्ति वैभव जो है उसके बढ़ाया जाता है, उसको सम्मान दिया जाता है, उसको पुरस्कार आदि भी दिया जाता है, सभी प्रकार से उसकी रक्षा की जाती है। तो इस प्रकार से जो है अपने दोनों क्षत्रिय धर्म को और तपस्वी जो सन्यासी लोग हैं उनके कर्तव्यों को बताया जाता है। अगला श्लोक आया है, धर्मात् प्रभावितते धर्मात् प्रभावते सुकुमा धर्म क्षणा लभते सर्वा धर्मा सांसर्मितते जगते। धर्म से धन की प्राप्ति होती है, धर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है। अधिक क्या, धर्म से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, संसार में धर्म ही सार है। तो यहाँ पर सीता जी के द्वारा बताया जाता है कि धर्म से जो है धन की प्राप्ति होती है, धर्म से जो है सुख की प्राप्ति होती है, धर्म ही अधिक क्या, धर्म से अधिक कुछ भी नहीं है, अधिक क्या, धर्म से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, संसार में धर्म ही सार है। तो अब मैं जो लोग कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन आदि ये धर्म नहीं है, ये एक मत पंथ संप्रदाय हैं, और धर्म है जो धारण किया जाए, जिसको धारण करने से यहाँ भौतिक जो है सुख की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है, अपनी उन्नति हो, जिसको धारण करने से समाज की उन्नति हो, राष्ट्र की उन्नति हो, परिवार की उन्नति हो और सभी प्राणियों की उन्नति हो। तो इस प्रकार से जो है जो धारण किया जाए, अपने सुख दुख को समझना, अपने सुख दुख को दूसरे के सुख दुख का जैसे समझना, अपने हानि लाभ को दूसरे के हानि लाभ जैसे समझना, यही धर्म मूल कहा जाता है, यही धर्म है। यानी जैसे हमें सुख प्रिय है वैसे सभी प्राणियों को सुख प्रिय है। हमें किसी के साथ में हिंसा, किसी के साथ में दुराचार व्यवचार, किसी के साथ में किसी की हत्या, लूट मार खसोट, उसके जो है संपत्ति को हरण कर लेना, उसकी हत्या कर देना, पशु पक्षियों के साथ में उनके हिंसा करना, उनकी मांस आदि जो है काट कर बेचना खाना, इस प्रकार की जो हिंसा लोगों के द्वारा की जाती है वो धर्म नहीं, वो अधर्म कहा जाता है। तो जैसे जैसे हमें सुख प्रिय है वैसे वैसे जीव जंतु पशु पक्षी आदियों को भी सुख प्रिय है। जिसको धारण करने से हमारी उन्नति हो, समाज की उन्नति हो, राष्ट्र की उन्नति हो, वही धर्म है। तो हमें सभी प्रकार से इसमें समझ लेना चाहिए। साधारण भाषा में बताया गया है धर्म की परिभाषा कि भाई जिससे सुख बढ़ता हो, सुख किससे बढ़ा करता है, सत्य को धारण करें, सभी के साथ में स्नेह पूर्वक प्रेम पूर्वक जो है वार्ता करें, सभी से जो है संबंध अपने मित्र भाव के रखें, किसी के साथ में दुराचार व्यवचार ना रखें। कोई हिंसक है, दुराचारी व्यवचारी है, इस प्रकार का व्यक्ति है तो उसके साथ में दुष्टता, उसको दंड दिया जावे, उसको जो है यही धर्म का सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि अधर्मी व्यक्ति है, दुराचार व्यवचारी है और तुम उसके साथ में धर्म का व्यवहार करो, नहीं, जैसा वह व्यक्ति है उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए। दंड के बिना कोई भी सुधरता नहीं है। इस प्रकार से जो है प्रावधान जो है किए गए हैं। तो यहाँ पर धर्म की परिभाषा जो है बताई जाती है, धर्म से सुख बढ़ता है, धर्म ही सुख का मूल स्वरूप है, और धर्म को धारण करने से जो सुख बढ़ता है, धन बढ़ता है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, सभी प्रकार की हमें प्राप्ति होती है धर्म को धारण करने से। अगला श्लोक है, स्त्री चपलदा दत्ता दूता ते महा धर्म चावक्तत्व तवा समर्थते विचारे बुद्धि सा सनुजना यदर्चते तकृता मातृक्षणा। मैं स्त्री शत्रु आप सुलोभ चपलता वश में यह सब बातें आपसे कही, भला आपको धर्मोपदेश कौन दे सकता है। आप अपने भाई लक्ष्मण के साथ इन बातों पर विचार करें, फिर जो उचित प्रतीत हो वही अविलंब कीजिए। तो यहाँ तक हमने ये सीता जी के धर्म उपदेश हमने पढ़े
किस प्रकार के जो है धर्मोपदेश राम जी को दिए गए थे। अब राम जी जो है प्रति उत्तर में अपने जवाब जो है सीता जी को देते हैं। अगले हम सर्ग पढ़ेंगे 8वां सर्ग, जिसमें श्री राम जी के द्वारा सीता जी को उनके प्रति उत्तर दिया जाता है उनके धर्मोपदेश का। वाक्यम तत्व वेद व्यते वृत्ते वक्त्यता श्रुत्वा धर्म स्थितो राम प्रत्युवाद मैथिलमा। पति परम वेश सीता जी द्वारा कही बातों को सुनकर धर्म में स्थित श्री राम ने जानकी नंदिनी सीता जी से कहा, जनक नंदिनी हित मुक्तवा तव्य देवी स्नागंधता श्रद्धसा वचा कुलवादिता तव्य धर्मजे जनकात्मजे। हे धर्म को जानने वाली जनक कुमारी देवी सीते, तुमने स्न पूर्व अपने उच्च कुलोत्पन्न होने के सूचक जो हित की बातें कही वे तुम्हारे कहने योग्य ही हैं। किंतु वाच्यमा देवी तव्यवात्मित्वा क्षत्रिय धरते चापो नात्र शब्दों भविदिते। हे देवी मैं क्या कहूँ, अभी तुम यह कह चुकी हो कि क्षत्रिय लोग धनुष बाण इसलिए धारण करते हैं कि जिससे दुखियाओं का अंतरांत सुनाई न पड़े। तो वहाँ श्री राम कहते हैं कि भी क्षत्रिय लोग जो धनुष धारण इसलिए करते हैं कि भी दुखियों की जो आशाएं हैं, निर्बल हैं, उनकी सहायता की जावे, जो प्रताड़ना से पीड़ित हो रहे हैं उनकी रक्षा की जावे, इसलिए क्षत्रिय लोग जो है धनुष धारण करते हैं। सर्वर्तते समागमे गाम्य समुद्रता रक्षा सवय भ्रातता तब्य तथा वने। वनवासी सभी तपस्वियों ने मेरे पास आकर एक सौ में यह कहा था, हे राम अपने भाई लक्ष्मण सहित आप हम लोगों की रक्षा कीजिए, क्योंकि इस वन में आप ही हमारे रक्षक हैं। तो इस प्रकार का वृत्तांत जो है तपस्वी लोगों ने मुझसे आकर कहा था। अगला श्लोक, मया चेदतता श्रुत्वा कात्यना परिपालनाम स्त्री जहाँ दंडकण्य सुरुस्तता जनकास्तत्मजे। हे जनक दुलारी, दंडक वन में रहने वाले ऋषियों की यह बात सुन मैं सब प्रकार से उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है। श्रुतृश्चा साक्ष्य में जीवानामा प्रतिष्ठा मुनि मानता कृत्वो सत्यमिष्टता ही मैं सदा। मैं ऋषियों के समक्ष जो प्रतिज्ञा की है अपने जीते जी मैं उस अन्यथा नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य मुझे सदैव प्रिय है। तो श्री राम कहते जो प्रतिज्ञा मैंने ऋषि महर्षियों के सामने ली है उसको मैं कभी भी जो है मिथ्या नहीं कर सकता, कभी मैं उससे जो है उसको त्याग नहीं कर सकता। सत्य मेरे लिए जो है सदा प्रिय है और सत्य मुझे सदा प्रिय है, सदा जो है मैं सत्य का ही अनुसरण करने वाला हूँ। अपे जीविते जहाँ तवा सीते लक्ष्मणा ना तो प्रतिज्ञा श्रुत ब्राह्मणव्यो विशेषता। हे सीते मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, लक्ष्मण सहित तुम्हें छोड़ सकता हूँ, परंतु अपनी प्रतिज्ञा को विशेषकर उस प्रतिज्ञा को जो ब्राह्मणों के समक्ष किए कभी नहीं छोड़ सकता। तो एक कहावत भी चलती है, रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये यही सर जो है ये कवियों के द्वारा एक जो है वाक्य जो है लिखा गया, उसको कवि रूप में बताया गया कि भाई क्यों सत्यवादी जो है श्री राम को कहा जाता था। वो उन्होंने एक कहावत ही बना ली कि भाई प्राण रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी कि श्री राम कहते थे कि भाई जो एक बार प्रतिज्ञा ले ली, जो प्रण हमने ले लिया है, रघुकुल की सदा रीत है। रघुकुल का जो रीत है वो यही है कि एक बार प्रण ले लिया, एक बार वचन दे दिया तो प्राण जा सकते हैं, लेकिन वो वचन कभी हम तोड़ नहीं सकते। उस वचन को सदा उसको मर्यादा में रखते हैं, उसका पालन करेंगे, उसको सदा पूर्ण करने वाले हैं उस वचन को। तो इस प्रकार का यहाँ पर वृत्तांत जो है श्री राम के द्वारा बताया जाता है। तदवश्य मया कार्यमुष्णपनि पाली नमः अनुक्त तमान वेदी प्रतिज्ञा तो किनः पुनः। हे वेदी ही ऋषियों के बिना कही मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए, फिर मैंने तो उनकी रक्षा की प्रतिज्ञा की है। तो ऋषि लोगों की बातों को सीता जी से वो कहते हैं श्री राम कि ऋषियों के बिना कहे मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय का उत्तरदायित्व है कि वो प्राणियों की रक्षा करे। वो सभी ऋषि महर्षियों के प्रजा की रक्षा का दायित्व जो क्षत्रियों पर होता है, तो इसलिए मुझे ये मेरा अधिकार है, मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं उनकी रक्षा करूं। लेकिन मैंने तो उनके सामने समक्ष प्रतिज्ञा कर चुका हूं, तो मैं उससे क्यों पीछे हट जाऊं, क्यों उनकी रक्षा ना करूं। मैं तो रक्षा करने में जो है क्षत्रिय धर्म, उसी को क्षत्रिय कहा गया जो सदा जो है अपने छत्र के नीचे यानी अपनी रक्षा के नीचे प्राणियों को बचाने वाला, उनका रक्षण करने वाला है, उनको संवर्धन करने वाला, उनको बढ़ाने वाला है, उनके साथ में हिंसा नहीं करने वाला, उनको सभी प्रकार से सुख सामग्रियों को मुहैया कराने वाला है, हर प्रकार से उनके कष्ट को दूर करने वाला है, वही क्षत्रिय है। तो यहाँ पर श्री राम के द्वारा ये वाक्य बोले जाते हैं। अगला श्लोक है, ममस्नाचा सौहार्द मुक्तत्वा तव्य ना जगे प्रत्युस्तवा सम्य सीते नाहष्टुता सानुस्थिते। हे निष्पाप सीते, तुम्हें स्नेह व सौहार्द से जो भी बातें कही हैं मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे उपदेश मेरे प्रति प्रेम झलकता है, क्योंकि अप्रिय मनुष्य को भी उपदेश नहीं करता। तो यहाँ पर सीता जी के द्वारा श्री राम बोलते हैं क्योंकि अप्रिय मनुष्य कोई
अप्रिय मनुष्य को कोई भी उपदेश नहीं करता, यानी जो अप्रिय होता है, जिसको कोई प्रिय नहीं होता है, तो उसको कोई इस प्रकार के उपदेश नहीं करता। ये श्री राम जी के द्वारा बातें बोली जाती। सदर्श चानुरूपा चाकुलस्थित तवा चात्मना सा धर्माचरणी मैं तब्य प्राणातभ्योग्रस्य। हे सीते, तुमने अपने तथा अपने वंश की मर्यादा के अनुकूल उचित ही कहा है। तुम मेरी सहधर्मचारिणी हो तथा प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, अतः तुम्हें उपदेश देने का अधिकार है। इत्वा मुक्तत्वा वचना महात्मा सीता प्रिय मैथिली राजपुत्र महा रामो धनुषमा सा लक्ष्मणे जगमा रामणिया तपोवनी। ए जनक दुलारी प्रिय सीता, ऐसा कहकर महात्मा राम हाथ में धनुष लेकर लक्ष्मण के साथ उसी रमणीय तपोवन में आगे चले गए। आगे श्लोक है, तागत्वा दूर दूर मद्वना दर्शादास श्रमा मंगलमा कुशला चीर परिस्थितमा वाक्य लक्ष्मण समवर्ततमा। बहुत दूर जाने के पश्चात उन्होंने एक आश्रम मंगल देखा जिसमें कुशा और चीर फैले हुए थे। उसमें ब्राह्मण निवास करते थे और वह अलौकिक शोभा से युक्त था। तो वो आगे बढ़ते हैं, एक आश्रम उनको दिखाई देता है जिसमें चीर और कुशा जो घास होती है उस घास बिछी हुई थी। आगे श्लोक आया है, परिस्थिता वेदः लक्ष्मणाचार राघव उवास मुनि भी सर्वे पूज्य मानो महायसा। श्री राम लक्ष्मण और सीता सहित उस आश्रम मंगल में प्रविष्ट हुए। आश्रमवासी सभी मुनियों ने द्वारा सत्कृत होकर मायसे श्री राम ने वह रात्रि वहीं व्यतीत की। उपस्थित व सुखा तत्र पूज्य मानो महर्षवे जगमाचार समस्थित व पर्याण तपस्विना। कुछ काल तक यहाँ सुखपूर्वक रहकर तथा मुनियों द्वारा सत्कृत होकर श्री राम बारी बारी से सब ऋषियों के आश्रमों में रहने लगे। तो कुछ समय तक वहाँ पर व्यतीत किया जाता है अपना जीवन, और थोड़े थोड़े समय तक जो है सभी ऋषि महर्षियों के आश्रम में जो अपना जीवन वहाँ पर व्यतीत किया जाता है, उनके द्वारा वहाँ पर जो है कुछ समय व्यतीत किया जाता है। कवचितना प्रदर्शना मामासनकने सवस्ते कच्चित एवं समन्तस्ते युथा संवत्सरे दशा। कहीं कहीं वे 10 मास निवास करते, कहीं 1 वर्ष, इस प्रकार सुखपूर्वक निवास करते। उन्होंने 10 वर्ष तक वहीं उनके 10 वर्ष व्यतीत हो गए। तो ऐसे आश्रमों में रहते हुए ऋषि महर्षियों का सम्मान करते हुए, ऋषि महर्षियों के पास में जाते हुए, वार्ता करते हुए, संवाद करते हुए जो उनके 10 वर्ष जो हैं वहीं जो है उनके व्यतीत हुए। आगे अगला श्लोक है, सुतीक्ष्णा आश्रमा श्रीमान पुनरवा जागमा तत्रपि नयावासद्रमा किंचित कालीन मद्रमा। तदंतर श्री राम पुनः महर्षि सुतीक्षण के आश्रम में लौट आए और वहां भी उन्होंने कुछ समय तक निवास किया। आश्रमस्ततो कुत्सितम सुतीक्षण विद्या वर्तिते कुत्राश्रम पुण्य मृषिता अगस्त्यता तपोधना। आश्रम में रहते हुए एक दिन रघुकुल भूषण श्री राम ने महर्षि सुतीक्षण से पूछा, तपोधन महर्षि अगस्त का आश्रम इस रमणीय वन में कहाँ है? इति रामस्य सामुनि श्रुत्वा धर्मत्मनो वचः सुतीक्षण प्रत्योवाच सा यत्र अगस्त्यो महामुनि। मुनिवर सुतीक्षण ने महात्मा राम का यह वचन सुन और उन्हें वह स्थान बताया जहाँ महर्षि अगस्त्य जी रहते थे। रामो तथा मुनिवंत्रे सा मृत्युवातवे चाह प्रतस्ते गस्त्यता मुचिते सानुज सीते सहा। महर्षि से आश्रम का पता पूछ उनसे विदा हो तथा लक्ष्मण सहित उन्हें प्रणाम कर श्री राम लक्ष्मण और सीता सहित महर्षि अगस्त के आश्रम की ओर प्रस्थानित हुए। पश्चेदावाननी रमणीय पर्वता सर्वास्त्रिभाना सांससी सरितास्वे पथि मार्गवासानु अनुगान सूतीक्षणे पतिदस्तना गत्वा तेन पथा सुकुमः इदा परमश्चतो वाक्य लक्ष्मणा मावर्तिते। महर्षि सुतीक्षण द्वारा बताए हुए मार्ग को लक्ष्य करके श्री राम मार्ग में अनेक रमणीय वनों में मेघ के तुल्य पर्वतों, नदियों और सरोवरों को देखते हुए जाते चलते चलते हर्षित हो श्री राम लक्ष्मण जी से कहा, आश्रमो नाति दुरुस्ततो मार्वे जावत्मा अगस्त्य इति व्याख्यातो लोके सनवा कर्मणा। जो अपने कर्मों से लोक में अगस्त्य के नाम से विख्यात है, उन शुद्ध चित्त महर्षि अगस्त का आश्रम अब अधिक दूर नहीं है। तो इस प्रकार का वृत्तांत जो है लक्ष्मण जी से जो है बोला जाता है कि अब ज़्यादा दूर जो है लक्ष्मण जी से कहा जाता है कि अगस्त मुनि का आश्रम अब ज़्यादा दूर नहीं। आश्रमो दृष्टते तस्य प्रशांत सर्पमा प्रजाधूमा कुला नवास्ते चीरमाल प्रकृस्ते परिसरांत रात्रियों की थकान को दूर करने वाले यह महर्षि अगस्त्य का ही आश्रम जान पड़ता है। देखो अग्निहोत्र का धुआं वन में छाया हुआ है, जहाँ तहाँ वृक्षों की डालियों पर चीर वस्त्र सूखने के लिए डाले हुए पुष्पमालाएं लटके हुए आश्रम की सजावट की गई है। आसमना विगतत्वस्य श्रेष्ठा योग स्थित में शेष वनवास से सौम्य व्यत्य सामा प्रभु हो। हे समर्थ सौम्य लक्ष्मण, जब हम लोग उनके आश्रम में पहुँचेंगे तब वह हमारे अवश्य ही कल्याण करेंगे। अब हमें वनवास का शेष समय महर्षि अगस्त के आश्रम में ही
में ही बिताऊंगा। अगस्त्य श्रमात् प्रदते सौमित्र वास प्रवासे ग्रस्तते निवेदय महाप्राप्त मृष्य से सीताए सहा। हे लक्ष्मण, लो अब तुम हम सब आश्रम में पहुंच चुके हैं। अब तुम आगे चलकर सीता सहित जो है महर्षि अगस्त के आश्रम में जाकर उनको सूचना दीजिए। तो इस प्रकार का वृत्तांत जो है बताया जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने पढ़ा कि श्री राम के द्वारा प्रति उत्तर जो है सीता जी को दिया जाता है। सीता जी के द्वारा धर्म उपदेश जो है श्री राम जी के को किए जाते हैं। और हमने पढ़ा कि सुतजिण जो ऋषि हैं उनके आश्रम में प्रवेश किया जाता है, उनसे वार्ता होती, संवाद होता है। वो पूरी की पूरा विवरण जो है आज की कक्षा के अंदर हमने पढ़ा। शेष कक्षा हम कल पढ़ेंगे। इसमें श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की महर्षि अगस्त से भेंट होती है, वो पूरा का पूरा विवरण कल की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम करेंगे। जितने लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इस पूरे के पूरे विवरण को, पूरे के पूरे इस प्रसंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाइए, जिस तक उनसे पता चले कि वास्तव में सत्यता क्या है, क्या श्री राम का इतिहास रहा है, क्या उनका जीवन रहा है, वो समझने को, सीखने को मिले। तो कक्षा को यहीं विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।